सर मैं समझ लिया, मैं आपको संतुष्ट नहीं कर सकता सर। ये देश आपको 70 साल में संतुष्ट नहीं कर पाया, मैं क्या संतुष्ट करूंगा आपको 60 मिनट के डिबेट में? मैं नहीं संतुष्ट कर सकता सर, आप लोग हमेशा रोते रहिए। शोध संगठन सेंटर फॉर पॉलिसी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 110 देशों का अध्ययन किया गया है। इस शोध में भारत को सबसे ऊपर रखा गया है। भारत का मॉडल विविधता को बढ़ावा देने पर केंद्रित और भारत को बताया गया सबसे समावेशी राष्ट्र। भारत में किसी भी धर्म के किसी भी संप्रदाय पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अल्पसंख्यकों के बेहतर स्थिति के मामले में भी भारत पहले नंबर पर है। रिपोर्ट में भारत के मॉडल की तारीफ की गई है। भारत के मॉडल को विविधता को बढ़ावा देने वाला बताया गया है। भारत के संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक प्रचार पर विशेष प्रावधान है। दुनिया के किसी भी अन्य संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रचार के लिए ऐसी विशेष प्रावधान नहीं। भारत एकमात्र देश है जहां किसी भी धर्म के संप्रदाय पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत के अल्पसंख्यक नीति को गैर भेदभाव पूर्ण प्रकृति के कारण संयुक्त राष्ट्र द्वारा अन्य देशों के लिए एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, पर इसके बाद भी एक समुदाय के लोग हमेशा डरे होते हैं। इसी पर यह बहस सुनिए जिसमें बताया जा रहा है कि उनका डर कितना सही है। कि ये जो लोग मुस्लिम माइनॉरिटी के नाम पे राजनीति करते हैं, इनके कुनबों के पास इतना पैसा कहां से आ जाता है? इनके कुनबे तो पढ़ेंगे कॉन्वेंट स्कूल में और अपने यहाँ के बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे मदरसे के अंदर और कहेंगे शिक्षा की कमी है। मुझे समझाइए इस बात को आप। ये डबल स्टैंडर्ड जो है। और दूसरी बात इनसे एक पूछिए जरा, ये जो रिपोर्ट्स आती है माइनॉरिटीज को लेके, जरा एक स्टडी करवा लीजिए कि इंटर माइनॉरिटी रिलेशंस क्या हैं, इनके आपस में इंटर माइनॉरिटी रिलेशंस क्या हैं। क्या सैयद कुरैशी से या अंसारी से शादी करते हैं या उनको किस तरीके से देखते हैं? वहां पर वो माइनॉरिटी नहीं बन जाती विद इन द माइनॉरिटी। और एक अंतिम सवाल आपसे कहूंगा, संविधान की बात ये करते हैं माइनॉरिटी के ऊपर, मुझे बताइए हमारे यहां संविधान के हिसाब से एसटी, एससी, ओबीसी और अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इन चारों को संविधान के हिसाब से रिजर्वेशन मिला हुआ है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी, ये दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हुए संविधान के इस पहलू को वहां पे अपॉइंटमेंट के अंदर और वहां पे एडमिशन के अंदर लागू क्यों नहीं करते? मुझे कोई जवाब दे दे। फिर ये बात करते हैं हम संविधान का गुणगान कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से माइनॉरिटीज में कोई दिक्कत नहीं है देश के अंदर? देखिए दिक्कत हर धर्म में है। हर धर्म में ना, वही जो दिक्कत इनकी माइनॉरिटी के अंदर है गरीबी की, वो हिंदुओं के अंदर भी है। हाँ। रोजगार की हिंदुओं के अंदर भी है। ठीक है, किसमें नहीं है मुझे बताइए। मतलब किसी एक को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये पूछ रहा हूं मैं। किसी एक को टारगेट किया जा रहा है? कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है। ये टारगेट करना इनकी राजनीति है और इस राजनीति के ऊपर ये फलते फूलते। अगर आप इनको सुशांत जी, आप ही की डिबेट पर हमको झूठा भी कह दिया गया, हमको ये भी कह दिया गया कि हम राजनीति खेलते हैं, राजनीति करते हैं, हम अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में, मिशनरी स्कूल में भेजते हैं और बाकी सब कम्युनिटी के लोग मदरसे में जाते हैं। तो ये इल्जाम, हाँ नहीं, लेकिन फिर भी कहा गया ना जनरली। मैंने कहा तो हम राजनीति साहब जो राजनीति करते हैं उनके लिए कहा मैंने, तो और मैं बरकरार हूं इस बात के ऊपर और साबित करूंगा। और आप भी इस असलियत को जानते हैं, आप भी जानते हैं इस असलियत को। अच्छा, लेट हिम कंप्लीट वंस, एक बार आप बोल लें। तो सवाल ये उठता है कि राजनीति कौन कर रहा है, क्या हम कर रहे हैं या कौन, जो भी बोलने वाला है कौन कर रहा है। दूसरी बात, अगर माइनॉरिटी स्टेटस की आप बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी के ऊपर एक रिपोर्ट आई है उसकी बात कर रहे हैं, तो आप माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में देख लीजिए, जुडिशरी में, पुलिस में देख लीजिए, सिविल सर्विसेज में देख लीजिए, मेडिसिन में देख लीजिए, कोऑपरेटिव सेक्टर में देख लीजिए, साचर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, या जितनी भी रिपोर्ट आज तक आई है देख लीजिए। महाराष्ट्र के अंदर जब हाईकोर्ट ने कहा कि 5% माइनॉरिटीज को, मुस्लिम माइनॉरिटीज को एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के ऊपर आप रिजर्वेशन दीजिए, आज तक के नहीं दिया गया। प्रेजेंट सरकार आई, उसने एक नए कमीशन का भी गठन कर लिया कि नहीं भाई हम उसको दे रहे हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च साइंसेज को दे रहे हैं कि वो तय करेगी कि माइनॉरिटी मुस्लिम्स का स्टेटस क्या है। अलबत्ता आपके ऊपर यह निर्भर करता है सुशांत जी कि आप राजनीतिक नहीं, अतीकुर रहमान साहब मेरा एक प्रश्न है, अतीकुर रहमान साहब मेरा एक प्रश्न है,
नहीं, अतीकुर रहमान साहब, मेरा एक प्रश्न है, क्या आपने, नहीं अतीकुर रहमान साहब, मेरा प्रश्न सुनिए, क्या आपने इस देश के अंदर कभी जैनियों को यह कहते सुना है कि हम सरकार में कितने हैं, हमको सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण मिला हुआ है? क्या आपने सिखों को यह बोलते हुए सुना है? आप एक तरफ मदरसे में पढ़ेंगे और अगर आप खुद कहेंगे कि आपके यहां कम्युनिटी में पढ़ाई का, शिक्षा का स्तर नीचे है, और फिर आप चाहेंगे कि हम जैसे भी पढ़े लिखे हो हमको डॉक्टर भी बना दीजिए, हमको सरकार में भी ले लीजिए, हमको सरकारी नौकरी भी दे दीजिए, वो तो नहीं कह रहे, आप क्यों कहते हैं फिर इसको? मुझे पता है कि आप मुझे पूरा नहीं करने देंगे। लीजिए। एक जैन भाई को मुझे आप बताइए जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, एक सिख किसान को बताइए जो पर क्यों नहीं है, यही तो मैं पूछ रहा हूं। आप बताइए ना, जैन कम्युनिटी इकोनॉमिकली वीक क्यों नहीं है? आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। क्या इस देश के अंदर जहां प्रधानमंत्री कहे कि अल्पसंख्यकों पर पूरा नहीं करने दे रहे हैं? अरे आप बोल रहे हैं तो मैं काउंटर पर प्रश्न ना करूं? मैं आराम से खामोश बैठा हुआ हूं, मैं माइनॉरिटी नहीं हूं भाई। अरे मैं तो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी हूं। हम बहुत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, एक बात समझिए अतीकुर रहमान साहब, हम सिर्फ धर्मांतरण करना चाहते हैं। अतीकुर रहमान साहब, हम सिर्फ धर्मांतरण करना चाहते हैं, अतीकुर रहमान साहब, हम सिर्फ आतंक फैलाना चाहते हैं। अरे भाई अतीकुर रहमान साहब, मेरी बात सुनिए पहले, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। अपने दिमाग में ये जो विक्टिम कार्ड आपने भर लिया है कि मुझे बात नहीं पूरी करने देंगे, मुझे इस देश में ये नहीं मिल रहा, मुझे सरकार में आरक्षण नहीं मिल रहा, जैन कम्युनिटी में कोई गरीब नहीं है। अरे क्यों गरीब नहीं है ये तो पूछिए। सिख कम्युनिटी में कोई गरीब नहीं है, क्यों गरीब नहीं है ये तो पूछिए। आपको बस ये बोलना आता है, मुझे स्टूडियो बुला के बोलने नहीं देंगे, मुझे देश में ये नहीं मिल रहा। आप क्या कर रहे हैं ये तो सोचिए। हर वक्त ये विक्टिम कार्ड कैसे चलेगा सर? भाई हमारी शिकायतों का कोई मायने नहीं है। मुसलमान अगर आप हैं तो आप शिकायत नहीं कर सकते हैं अपनी सरकार से, उम्मीद नहीं, क्योंकि हम माइनॉरिटी नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है भाई। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ठीक, एक काम कीजिए, एक मिनट सुनिए, नौकरियों में हमारा, अरे भाई सुनिए, हेलो एक मिनट। अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान साहब, ये आपको लगता है कि सब आपको जिहादी मानते हैं, आतंकी मानते हैं, आपको कोई बोलने नहीं देना चाहता, तो आपको यहां डिबेट में बुलाया भी नहीं जाता, आपको पूरे सम्मान से बुलाया जाता है। कोई डिबेट में अपमान करता है, मैं आपके लिए 4 बार कम से कम लड़ चुका हूं डिबेट में, लेकिन आप लोग ये बोलते हैं तो दुख होता है, और यही इस देश का दुख है कि इस देश में और किसी को माइनॉरिटी में ये दुख नहीं होता, लेकिन आप लोगों को हमेशा लगता रहता है। सर मैं समझ लिया, मैं आपको संतुष्ट नहीं कर सकता सर, ये देश आपको 70 साल में संतुष्ट नहीं कर पाया, मैं क्या संतुष्ट करूंगा आपको 60 मिनट के डिबेट में? मैं नहीं संतुष्ट कर सकता सर, आप लोग हमेशा रोते रहिए। बोलिए। जो ये कहा जा रहा है गरीबी या शिक्षा के स्तर की, तो मैं बहुत ही मधुरता से कहना चाहूंगा, जैन समाज के लिए कहा गया कि वो संपन्न है, शिक्षित है, तो उसका एक बड़ा कारण है कि उन्होंने हमेशा क्वालिटी पे ध्यान दिया है, क्वांटिटी पे नहीं गए हैं वो। आज जैनों की जन्म दर को आप देखिएगा, है ना, वो एक तरफ आप रोना रो रहे हैं शिक्षा का और गरीबी का, दूसरी तरफ आप अनाप शनाप जो है पैदा किए जा रहे हैं, तो भला अपनी क्षमताओं को भी तो देखना चाहिए ना, और कभी भी क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। इस तरह के न्यूज को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।